वह बकरी जिसने पुजारी को बचाया। अज्ञान। एक समय की बात है, एक बहुत पुराने धर्म में एक बहुत प्रसिद्ध पुजारी था। उसने निर्णय लिया कि बकरे की बलि देने का अनुष्ठान करने का यही सही दिन है। अपनी अज्ञानता में उसने सोचा कि यह उसके भगवान द्वारा मांगी गई भेंट है। उसने बलि के लिए एक उपयुक्त बकरा प्राप्त किया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बकरे को पवित्र नदी पर ले जाकर नहलाया जाए और फूलों की मालाओं से सजाया जाए। फिर उन्हें शुद्धिकरण अभ्यास के हिस्से के रूप में खुद को धोना था। नीचे नदी के किनारे बकरी को अचानक समझ आ गया कि आज वह अवश्य मारा जाएगा। उन्हें अपने पिछले जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का भी ज्ञान हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पिछले बुरे कर्मों का फल अंततः पूरा होने वाला है। तो वह झांझ की झनकार की तरह जोरदार बकरी हंसी हंसा। अपनी हंसी के बीच उसे एक और सच्चाई का एहसास हुआ कि उसकी बलि देने से पुजारी को भी अपनी अज्ञानता के कारण वही भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो वह उतनी ही जोर से रोने लगा जैसे वह अभी हंस रहा था। पवित्र नदी में स्नान कर रहे सेवकों ने पहले हंसी और फिर रोने की आवाज सुनी। वे चकित थे। तो उन्होंने बकरी से पूछा, तुम पहले जोर से क्यों हंसी और फिर उतने ही जोर से रोने लगी? इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें कारण बताऊंगा, लेकिन यह तुम्हारे गुरु पुजारी की उपस्थिति में होना चाहिए। चूंकि वे बहुत उत्सुक थे, वे तुरंत बलि के बकरे को पुजारी के पास ले गए। उन्होंने वह सब समझाया जो घटित हुआ था। पुजारी भी बहुत उत्सुक हो गया। उसने आदरपूर्वक बकरी से पूछा, सर, आप इतनी जोर से क्यों हंसे और फिर इतने जोर से क्यों रोए? बकरे ने अपने पिछले जन्मों को याद करते हुए कहा, बहुत समय पहले मैं भी एक पुजारी था जो आपकी तरह पवित्र धार्मिक संस्कारों में अच्छी तरह से शिक्षित था। मैंने सोचा था कि बकरे की बलि देना मेरे भगवान को एक आवश्यक भेंट है, जिससे दूसरों के साथ साथ मुझे भी भविष्य में पुनर्जन्म में लाभ होगा। हालांकि मेरे कार्यों का सच्चा परिणाम यह हुआ कि मेरे अगले 499 जन्मों में मेरा स्वयं सिर कलम किया गया। बलि के लिए तैयार होते समय मुझे एहसास हुआ कि आज मैं निश्चित रूप से 500वीं बार अपना सिर खोऊंगा। तब मैं अंततः इतने समय पहले के अपने अशुभ कर्मों के सभी परिणामों से मुक्त हो जाऊंगा। इस खुशी ने मुझे अनियंत्रित रूप से हंसने पर मजबूर कर दिया। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि आप पुजारी उसी अस्वास्थ्यकर कार्य को दोहराने वाले थे और आपके अगले 500 जन्मों में आपका सिर काट दिया जाएगा। इसलिए करुणा और सहानुभूति के कारण मेरी हंसी आंसुओं में बदल गया। पुजारी को डर था कि यह बकरी सही हो सकती है, इसलिए उसने कहा, ठीक है बकरी महोदय, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बकरी ने उत्तर दिया, पूज्य पुजारी, भले ही आप मुझे न मारें, मुझे पता है कि आज मैं अपना सिर खो दूंगी और अंततः अपने पिछले बुरे कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाऊंगी। पुजारी ने कहा, डरो मत मेरी अच्छी बकरी, मैं सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करूंगा और व्यक्तिगत रूप से गारंटी दूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बकरी ने कहा, हे पुजारी, मेरे अहितकर कार्य के आवश्यक परिणाम देने की शक्ति की तुलना में आपकी सुरक्षा बहुत कमजोर है। इसलिए पुजारी ने बलिदान रद्द कर दिया और निर्दोष जानवरों की हत्या के बारे में संदेह करने लगा। उसने बकरी को छोड़ दिया और उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए अपने नौकरों के साथ उसके पीछे चला गया। बकरी भटकते हुए एक पथरीली जगह पर पहुंच गई। उसने एक शाखा पर कुछ कोमल पत्तियां देखीं और उन तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। अचानक कहीं से एक तूफान आया। एक बिजली का बोल्ट ऊपर लटकती हुई चट्टान से टकराया और एक तेज स्लैब कट गया, जिससे गिरकर बकरी का सिर कट गया। वह तुरंत मर गया और तूफान गायब हो गया। इस बेहद अजीब घटना को सुनकर सैकड़ों स्थानीय लोग वहां आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। पास के पेड़ पर एक परी भी रहती थी। उसने वह सब देखा था जो घटित हुआ था। वह ऊपर हवा में धीरे धीरे लहराता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने जिज्ञासु लोगों को समझाना शुरू किया, देखो इस बेचारी बकरी का क्या हुआ। यह जानवरों की हत्या का परिणाम था। सभी प्राणी पैदा होते हैं और बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु से पीड़ित होते हैं, लेकिन सभी जीना चाहते हैं और मरना नहीं। यह न देखते हुए कि सभी में यह समानता है, कुछ अन्य जीवित प्राणियों को मार देते हैं। इससे मारने वालों को भी पीड़ा होती है, वर्तमान में और भविष्य में अनगिनत पुनर्जन्मों में।
इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण कि सभी कर्मों का परिणाम कर्ता को अवश्य मिलता है, कुछ लोग हत्या करना जारी रखते हैं और भविष्य में अपने लिए और अधिक कष्ट उठाते हैं। हर बार जब वे हत्या करते हैं तो इस वर्तमान जीवन में उनका एक हिस्सा भी मरना चाहिए और पीड़ा तब भी जारी रहती है नरक लोकों में पुनर्जन्म के द्वारा। जिन लोगों ने परी की बातें सुनी उन्हें लगा कि वे सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपनी अज्ञानतापूर्ण हत्या छोड़ दी और वे इस जीवन में और सुखद पुनर्जन्मों में कहीं बेहतर थे। नैतिक यह है, धर्म भी अज्ञानता का स्रोत हो सकता है। बयान इस विचार पर प्रकाश डालता है कि हालांकि धर्म कई लोगों को मार्गदर्शन, नैतिक सिद्धांत और उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकता है, लेकिन यह गलत व्याख्या या दुरुपयोग से अछूता नहीं है। यह सुझाव देता है कि कुछ मामलों में व्यक्ति या समूह अज्ञानता, पूर्वाग्रह या असहिष्णुता को उचित ठहराने के लिए धार्मिक मान्यताओं या हठधर्मिता का उपयोग कर सकते हैं। यह वाक्यांश एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि धर्म के सकारात्मक पहलुओं के बावजूद आलोचनात्मक सोच के बिना हठधर्मिता का अंधा पालन बंद मानसिकता को जन्म दे सकता है और अज्ञानता में योगदान कर सकता है। यह गलतफहमियां उनके दुरुपयोग के नकारात्मक परिणामों को रोकने के लिए धार्मिक शिक्षाओं की विचारशील, खुली और समावेशी व्याख्या के महत्व पर जोर देता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो की कंटेंट का आनंद लिया और इसे एंटरटेनिंग, जानकारीपूर्ण पाया तो हम आपसे समर्थन मांगते हैं। अपनी प्रशंसा दिखाने और वीडियो को शेयर करने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे न्यू अपलोड वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ही रास्ता है। सब्सक्राइब से आपके लिए और अधिक मनोरंजक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करें। आपकी रिएक्शन और मैसेजेस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और हम आपके साथ वीडियो और शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। धन्यवाद दर्शकों।